हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका उपयोग हमारे जीवन में करना चाहिए कि जब हम सोने से पहले उन बातों को हमारे जीवन में कहें और उठने के बाद अगर हम उन बातों को अपने जीवन में कहें, डिक्लेयर करें, दोहराएं, जिसे हमारी मुँह है ना कि कहते हैं कि जो अपने मुँह को वश में रखता है वो अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। और ये फैक्ट है कि जब हम अपने मुंह पर, हमारी ज़ुबान पर जब हम काबू रखते हैं ना, हम सही शब्दों का उपयोग करते हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल करते, उच्चारण करते, तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी, हमारे जीवन में एक कामयाबी, हमारे जीवन में एक ऊंचाइयों को, हम शिखरों को छू लेते हैं। सो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें कहना चाहिए, हमें अपने ऊपर कहते हैं डिक्लेयर करना चाहिए। सबसे पहले बात कि मैं शांति से भरी हूँ या भरा हूँ। अब ये बोलेंगे कि ऐसा क्यों? हर इंसान के जीवन में बहुत सारी अशांति, बहुत सारी आजू बाजू के वातावरण, जो एटमॉस्फेयर है, बहुत ही मतलब पारिवारिक हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, तूफ़ानों से भरी रहती, तो हमें शांति मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो शांति के लिए सबसे पहले हमें उठ के अपने बारे में ये कहना चाहिए थैंक यू के साथ प्रभु को कि मैं शांति से भरी हुई हूँ, मैं शांति मेरे जीवन में बहुत है। देखिए, हमारी ज़ुबान में बहुत पावर है, बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है। इससे जो हम कहते हैं ना वो हो जाता है। मैंने पास्ट की वीडियो में भी कहा है कि कभी कभी कुछ लोग कह जाते हैं कि दिख जाते, जा तेरा तो सत्यानाश हो जाए, तेरा बुरा हो जा, आगे जाके फिर उस इंसान का क्या एक्सीडेंट हो जाता है, उनका कोई हादसा हो जाता है, उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, उनके जीवन का अंत हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं काली ज़ुबान है। जो काली ज़ुबान का एक टैग लगा हुआ है ना, एक ज़ुबान काली नहीं होती। ये ज़ुबान में हमारे पावर और सामर्थ्य होता है, हमारे अंदर आत्मा से, मन से जो हम निकालते हैं ना, वही हमारे साथ होता है। जो हम कहते हैं वही होता है और वही दूसरों के साथ होता है। और खुद पर ही क्या, मैं तो कहती हूँ अपने परिवार पे, अपने चाहने वालों पे, हर किसी पे जिनसे आप मतलब कहते हैं ना पॉजिटिव चाहते हो उनका जीवन हो, ये डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं शांति से भरा हूँ, मेरा परिवार शांति से भरा है। दूसरा, मैं अपने सपनों को साकार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सपनों के पीछे भागना, सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे पूरा करना बड़ी बात है। उसे पूरा तभी कर सकते हो जब आप पॉजिटिव थॉट रखते हो, आप ये डिक्लेयर करते हो कि नहीं, मैं अपने सपनों को साकार कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। उसके लिए अपने आप को कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग से उस आग में, उस कहते हैं ना एक लगन में झोंकना भी ज़रूरत है। अब ये जेन्युइन वाली आग की बात नहीं कर रही हूँ, काम की आग, एक लगन, एक धगस जिसे कहते हैं ना, एक जुनून जो होता है, उसमें अगर आप अपने आप को डालेंगे तब जाके वो पाएंगे सपनों को। तीसरा, मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूँ। जो अपनी कैपेबिलिटी है ना, उसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो माइनस है उसे प्लस में ले जाइए, अपने आप को निखारिए। मैंने हर वीडियो में ये बार बार लगातार कहा है कि अपने आप को और निखारिए, अपने आप में कहते हैं प्लस कुछ और ले जाइए। अपने अंदर जो काबिलियत है उसमें मैं विश्वास करती हूँ। मैं अंदर ये चीज़ है, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये आता है, मैं इसे और निखार सकता हूँ या निखार सकती हूँ। चौथा, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। यस, ये जैसे मैं कहती हूँ कि अपने आप को निखारो, अपने आप को पॉजिटिव वे में इम्प्रूव करो एवरी डे। और चेक भी करना है, जस्ट बोलने के लिए नहीं कि हाँ भाई मैंने तो सुबह डिक्लेयर कर दिया, मैंने तो रात को बोला। नहीं, इसे अमल पर भी लाइए, उस पर काम भी कीजिए कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। पाँचवा, मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ये क्या बकवास है, अपने आप को माफ़ करती हूँ मतलब दूसरों को माफ़ करना तो सुना ही, अपने आप को माफ़ करना क्या है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हमारी ऐसी गलतियाँ होती हैं, हमारी ऐसी कोई अंदर की तकलीफ़ होती है, गिल्ट होती है, जिसके कारण हम अंदर ही अंदर घुटते रहते, अंदर ही अंदर हम तकलीफ़ में रहते, अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी गलतियाँ, बातें हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया। उस गलती से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि डिप्रेशन में चले गए, भाई मैंने तो ये बहुत बुरा कर दिया, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई यार, मैंने क्या कर दिया, मैं अपने आप को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इसमें से निकलो भाई, निकलो। मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, आगे बढ़ेंगे तभी कहते नई मंजिलों को पाएंगे, नई दिशाओं को छुएंगे। छठा, मैं अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करती हूँ। अब सुंदरता, खूबसूरती, ये मतलब नहीं कि लड़के हैं तो मतलब हैंडसम है, लड़कियाँ हैं तो मतलब वाह ब्यूटीफुल, नहीं। जो अपने आसपास कुदरती, जैसे अब देखिए मेरे पीछे आसपास कितनी खूबसूरती है, कितनी हरियाली है, मतलब पिकॉक है, मंकी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेरे आसपास है। वैसे
अपने कहते हैं ना, जब मेरी पहली सांस कहते हैं चलती है, नई दुनिया देखते हम, उठते ही सुबह, वाओ, मतलब हवा ने मुझे छुआ, नया सूरज मैंने देखा, नई हवा ने मुझे टच किया। तो ये सुंदरता को महसूस कीजिए, जो खुदा ने हमारे प्रभु ने बनाई उसे अप्रिशिएट करो, उसे महसूस करो। जो हमारी नेचर की खूबसूरती है वो खुशनुमा चेहरा आपका होगा। आप कहते हैं ना, दिनचर्या खूबसूरती से शुरू होगी और आप पॉजिटिव रहेंगे। 7वां, मैं अपने जीवन में सफलता को कहते हैं ना कि आकर्षित करती हूँ, खिंचाओ, अट्रैक्ट करती हूँ मैं अपने जीवन को। क्या अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है? मैंने बहुत बार कहा है कि अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, अपनी मेहनत होनी चाहिए, लगातार उस चीज़ के पीछे पड़े रहना है, चाहे कितने भी बार गिरो, उठना है। ये नहीं कि हम गिर गए तो बस गिरे ही पड़े रहे। तो उसे कहते हैं हम आकर्षित करना, हमारी मेहनत और लगन से। जिस चीज़ के पीछे हम ना धो के कहते हैं ना पड़ जाते, हाथ धो के नहीं, ना धो के पड़ जाते, उसके पीछे हम अगर लग गए ना तो वो मिल ही जाती है। हमारे कहते हैं ना मेहनत पर हमें विश्वास होना चाहिए, खुदा पर विश्वास होना चाहिए। 8वां, मैं अपने दिल की सुनता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं दिल की सुन के तो मैंने गलती कर ली, दिल की सुन के मैंने धोखा खा लिया, दिमाग का सुनता या सुनती तो खुश रहता है या खुश रहती। देखिए, दिमाग 100% ऊपर है, उसका सुनना चाहिए, लेकिन कई बार हमें दिल जो है ना, अंदर दिल के अंदर जो हमारी आत्मा है ना, वो आगाही देती है कि नहीं ये मत कर, इससे तुझे नुकसान होगा, ये नहीं, यहाँ मत जा, लेकिन हम वो करते ज़रूर है, तो उल्टी मुक्की खाते हैं। तो दिल की भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल जानता है कई बार कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हानिकारक है, हमारे लिए नुकसानकारक है, हमारे लिए सही नहीं। जो हमारे दिल के अंदर जो आत्मा बसती है ना, उसे इजाज़त दीजिए, उसे उसकी बात को सुनिए, उसे मतलब परमिशन दीजिए, लीड करने दीजिए कि नहीं बेटा यहाँ मत जाइए, ये गलत बात है, ये मत कर, ठीक है। 9वां, अपने डर को, मैं अपने भय को पार करके साहसी बनती हूँ। ये जो डर होता है ना, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, बहुत ख़तरनाक होता है। डर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत कठिन होता है, क्योंकि डर से उभर कर जब हम बाहर आते हैं ना, तभी हम जीवन में कुछ कर पाते। वरना ये जो डर है ना, अंदर ही अंदर खाता जाता है, कुछ बनने नहीं देता है। ऐसा मतलब पकड़ के रखता है, कस के रखता है कि नहीं तुम ये कर ही नहीं सकते हो, ये कर ही नहीं सकते हो, मैं हिम्मतवान हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निडर हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे ये हो जाएगा। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। डर कब नहीं लगता है? जब हमें अपने आप पर भरोसा होता है और जब हमारा ऊपर वाला उस पर भरोसा होता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चाहे कितनी भी बार गिरूँ मैं उठ खड़ी होंगी, वो मेरे साथ है, वो मुझे कहते हैं ना सपोर्ट करेगा, वो मदद करेगा। तो आप साहसी बन जाओगे तो आपको किसी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके साथ है। 10वां, मैं अपने जीवन में प्रेम समृद्धि को स्वीकार करती हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम नाकामयाब होते हैं ना, हम गिर जाते हैं, हम हार जाते हैं, तो हम लॉस में जाते हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ बोलिए, फाइनेंशियली, और सबसे खास प्रोफेशनल लाइफ। जब प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म होती है ना, तो पैसा आना बंद होता है, और पैसा आना बंद होता है तो जीवन में बहुत सारे रिश्ते, मुझे तो लगता है 90% रिश्ते ख़त्म हो जाते, चले जाते। सो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? डिक्लेयर करना कि मैं अपने जीवन में प्रेम के बगैर ज़िंदगी शून्य है। जहाँ प्यार है वहाँ मान सम्मान हर चीज़ उपलब्ध है और हर चीज़ मुमकिन है। मैं अपने जीवन में प्रेम समृद्धि को स्वीकार करती हूँ। मैं ये चीज़ें हैं ना एक्सेप्ट करती हूँ। ये जब 10 पॉइंट हम कहते हैं ना डिक्लेयर करेंगे, अपनी ज़ुबान से कहेंगे, बहुत बड़ी और बहुत भारी पहाड़ वाली बातें नहीं है, लेकिन जब हम ये डिक्लेयर करते हैं हम उठने के साथ और सोने के पहले, तो हमारा जीवन जो है ना, हमारी जो दिनचर्या है ना, हमारी पॉजिटिविटी है ना, हमारी लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो जाती है। क्योंकि एक तो हम जो ये ज़ुबान से हमारी बातें कह रहे हैं, उसके बाद हम उस पर अमल कर रहे हैं, उसके बाद हम उस पर काम कर रहे हैं, कार्य में ला रहे हैं, तो हमारा जो एक एटीट्यूड है ना, हमारा जो जीने का तरीका है ना, हम बदल जाते हैं। हम डिप्रेशन में जाना एंजाइटी, तकलीफ़ में जाना, तकलीफ़ में जीना बंद कर देते। हम एक खुशनुमा ज़िंदगी मतलब जीते हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। हमें डिक्लेयर करना है, मैं शांति से भरी हूँ, मैं अपने सपने को साकार कर रही हूँ, मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, मैं अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करता हूँ, मैं अपने जीवन में खुशियाँ और सफलता को आकर्षित करता हूँ, मैं अपने दिल की सुनती हूँ, मैं अपने डर को पार करके साहसी और निडर बनता हूँ, मैं अपने जीवन में प्रेम और समृद्धि को स्वीकार करती हूँ। फिर देखिए क्या कमाल होता है जीवन में। बस पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, अपनी ज़ुबान को काबू में रख के इसे कहते
हैं ना, डिक्लेयर करिए और अपने आप को पॉजिटिव वे में निखारते जाइए। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए, जब हम बुरा बोल सकते तो अच्छा बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुरा बोलने में हमें मज़ा आता है ना, तो उस मज़े को कट डाउन कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए भी नुकसानदायक है, औरों के लिए भी नुकसानदायक है। तो हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बातें करनी है, अपनी ज़ुबान से अच्छी अच्छी बातें अपने लिए करनी है और दूसरों के लिए भी करनी है। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।